नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, शेयर के बारे में जिसने अगर बात करें पिछले 6 महीने में लगभग 84% का रिटर्न दिया और अगर एक साल की बात करते हैं तो 136% तक का रिटर्न दिया है। काफी अच्छा ग्रोइंग स्टॉक है और ग्रोइंग सेक्टर भी है। तो कौन सा स्टॉक है, वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, पूरा एनालिसिस देखिएगा और अभी बाय करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अभी हमने एंजल वन का एक प्लेटफॉर्म का वीडियो बनाया है, पूरा एक डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो की कौन सी चीज कहां पर रहती है, कौन कौन से फीचर हैं, सारी चीजें। तो जो भी बिगनर्स लोग हैं, जो भी एंजल वन की सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं, तो उस वीडियो को जाके चेकआउट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर स्टॉक का अभी जो करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग चल रहा है 91 रुपीज के करीब पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये डील करती है यहाँ पर पावर सेक्टर में। पावर सेक्टर में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंजप्शन जिस तरह से बढ़ता रहेगा वहां पर ग्रोथ भी है, और खासकर इन सब के लिए यहाँ पर ये मेन चीज रहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो ये लोग यूज करते हैं उससे मेन चीज हो जाती है इनके लिए ग्रोथ को लेके। तो वो चीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और फ्यूचर इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि लगातार जो यहाँ पर गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका भी जो ये लगातार मेगावाट यूनिट अपना जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वजह से कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इनके लिए फाइनेंशियल और इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो लार्ज कैप कंपनी है और यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें तो 92,062 करोड़ का मार्केट कैप है और 90 नंबर पे रैंक करती है यहाँ पर कंपनी। रिस्क इसमें थोड़ा सा हाई हो जाता है क्योंकि वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल्स के लिए, हम लोग बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल कंपनी का कैसा चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको डाटा दिखाऊं, आप देखेंगे 2020 से लेकर 2023 तक का हम डाटा लेके चल रहे हैं। 2020 और 21, 22 और 23 का डाटा लेके चल रहे हैं 4 साल का। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल्स इनके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल एसेट यहाँ पर जो है वो लगातार कंपनी का बढ़ता जा रहा है। 71,276 करोड़ से फिर बढ़ा 73,135 करोड़ तक, फिर बढ़ के हुआ है ये 77,288 करोड़। और लास्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूं 2024 में, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2023 की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो एसेट हो चुका है वो 86,090 करोड़ के करीब हो चुका है कंपनी का यहाँ पर ऑलरेडी। तो ये था यहाँ पर फाइनेंशियल्स की हम बात कर रहे थे, जिसमें आपने देखा बैलेंस शीट में। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पहले इनकम की भी बात कर लेते हैं कि कैसा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आपके पास डाटा रहेगा। अगर आप टिकट टिप पे भी जाके देखते हैं तो अगर आप यहाँ पर शुरुआत से देखेंगे इनका कंपनी का रेवेन्यू, तो वो आपको बढ़ता घटता इरेगुलर दिखेगा। और अभी लास्ट ईयर अगर हम बात करें दिसंबर 2023 का क्वार्टर में जो इसका रेवेन्यू निकल के आया है वो रहा है 2642 करोड़। और यही चीज अगर आप सितंबर 2023 में कंपेयर करते हैं तो उस समय ज्यादा था, यानी कि 3191 करोड़ के करीब था। ऐसे ही अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करता हूं तो उसमें भी कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर मार्च 2023 में देखेंगे अर्निंग पर शेयर 0.64 था, जून 2023 में देखेंगे बढ़ गया 1.03, उसके बाद फिर बढ़ा सितंबर 2023 में 1.54 हुआ और दिसंबर 2023 में यहाँ पर वापस से डाउन होते हुए देखने को मिला है क्योंकि 0.49 हो गया, क्योंकि रेवेन्यू डाउन हुआ, स्टॉक में थोड़ा सा दिक्कतें आई। और ऐसे ही अगर आप पीबीटी देखेंगे या पीबीआईटी देखेंगे या ईबीटीडीए देखेंगे तो इन सब में आपको थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी दिखेगा कि लगातार या तो बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, लेकिन हाँ स्टॉक प्राइस यहाँ पर लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ये हो गया था इनका ये खास बात कंपनी के बारे में। एक नेगेटिव पॉइंट ये आप कह सकते हैं कैश फ्लो अगर मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी का यहाँ पर, तो आपके लिए मैंने ये दिखा दिया है डाटा। आप देखेंगे 2020 से लेके यहाँ पर 2020 में कंपनी के पास यहाँ पर निगेटिव कैश फ्लो था -639 करोड़ का, यानी कि 639 करोड़ का निगेटिव कैश फ्लो था, जो कि ये बढ़ गया 2021 में और इन्होंने रिकवर कर लिया और इनके पास कैश फ्लो जो कंपनी के पास आ गया था वो था 3011 करोड़ का। फिर ये 2022 में घटा, वो हो गया 888 करोड़ का। और फाइनेंशियल ईयर 2023 का डाटा के अकॉर्डिंग बात करें तो -267 करोड़ के करीब यहाँ पर कंपनी जा चुकी है, यानी कि कंपनी में अभी निगेटिव कैश फ्लो है। तो थोड़ा सा एक ये रिस्क वाली चीज है, लेकिन जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कंपनी लगातार अपने प्रोजेक्ट्स बढ़ा रही है और इनके प्रोजेक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है और इस वजह से यहाँ पर एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं कंपनी के, और इसी वजह से यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिल रही है। अब एक बार हम लोग होल्डिंग पे नजर डाल लेते हैं, शेयर होल्डिंग कैसी चल रही है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 70.95% है, म्यूचुअल फंड की बात करें 8.17% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूं तो 5.25% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करूं 7.38% और रिटेल एंड अदर की बात करूं तो 8.26% है। यानी कि प्रमोटर्स के साथ साथ जो भी यहाँ पर वेल नोन यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर हो गए या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, इनकी होल्डिंग अगर हम मिला लेते हैं तो 90% प्लस है।
इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर अभी बहुत कम है यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान जा रहा है क्योंकि ये स्टॉक जिस हिसाब से इसका प्राइस बढ़ा है करंटली, अगर बात करें मार्केट लेवल के हिसाब से स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है। इस टाइम पे स्टॉक को बाय करना नहीं ठीक रहेगा, लेकिन हाँ लॉन्ग रन में जब भी इसमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिलता है तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक कहीं ना कहीं आप खुद समझिए एक ऐसे सेक्टर में डील कर रहा है, एक ऐसी जगह पर काम कर रहा है जो कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में काफी ज्यादा इसके लिए ग्रोथ है और उसी के साथ साथ इनके फाइनेंशियल और इंप्रूव होंगे। तो ये स्टॉक एक ऐसा नहीं कहूंगा 50 से 100% रिटर्न दे देगा, लेकिन हाँ अभी भी ये दम रखता है 5, 10, 15, 20% एक अच्छा खासा आपका रिटर्न देने के लिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताएं।